चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट सेंटर में आज आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का जितना जो फॉर्मूला होता है उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, कहां से आता है, कैसे आता है, उस सभी को आज हम डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अंत तक बने रहिएगा। ओके, देखिए द्विघात समीकरण, यह टॉपिक हम लोग का क्लास 10th में पढ़ना है, चैप्टर 2 है। ठीक है, उसमें इस टॉपिक को मिलता है उसमें पढ़ने के लिए, उसमें बहुपद बोला है, पर देखिए यहाँ आपको काम आएगा, ध्यान समझिए। इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा सा डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं, क्या काम आएगा। देखिए डिफिनेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जो ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का हो, के रूप का हो, कमा उसे द्विघात, द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है। बस इतना आप जान जाइए, इतना डिफिनेशन आपके लिए बहुत काफी है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अब इसमें से द्विघात समीकरण में कुछ फॉर्मूला होता है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, और उसको हम जो फॉर्मूला होता है उसको हम सिद्ध करेंगे। यहाँ बहुत मजा आएगा, कैसे आता है बहुत देखिएगा, चैनल में सिद्ध करने के लिए आपको मिलता नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक हुआ उसको जानिए कि वो फॉर्मूला आया कहां से है। ऐसा थोड़ा ना पनप गया होगा, कहीं भी कि कोई भी फॉर्मूला बना है किताब में, जो भी पढ़ते हैं वो कहीं से ना कहीं कैलकुलेशन से बना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे आता है, किस तरह आता है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से शानदार तरीका से बताएंगे, सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आप देखिए कितना मजा आने वाला है। देखिए ये जो होता है द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है इस रूप का इसमें लिखा गया है, वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, देखिए यही आपका इस रूप का है, जो इसको फॉर्म बोलते हैं, आप बोल सकते हैं इसको फॉर्म जो होता है, यानी कि हिंदी में बोले तो रूप होता है। ठीक है, इसका रूप यही होता है एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां देखिए ये 101 ये समीकरण हो गया आपका। इसका x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू वो कम से कम आपका 2 निकलेगा, स्क्वायर यही बतलाता है, एस स्क्वायर है कि इसका 2 वैल्यू निकलेगा। वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन लाइएगा, क्यूबिक इक्वेशन जो होता है यानी कि x के पावर क्यूब होता है, इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए ऐसा रहता है तो उसका समझ में आता है कि मान लीजिए ऐसा समीकरण कोई भी दिया है कि इसका मान कम से कम 3 निकलेगा, इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए इसका 2 निकलेगा तो इसका जो मूल होता है, यानी कि मूल बोलिए, ये जब 2 हो गया तो इसका मूल निकलता है, मूल कहिए या रूट कहिए, बहुत लोग रूट भी कहते हैं, मूल कहिए, शून्य कहिए। ठीक है, मूल कहिए, शून्य कहिए, उसके बाद से रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मूलक भी कह सकते हैं, मूलक बताइए इसका। ठीक है, मूलक भी बताइए क्या होता है इसका मूलक। ठीक, तो इसको इस सब का यानी कि 2 निकलता है जो कि अल्फा और बीटा होता है। बहुपद, इस बहुपद का 2 शून्य जो होता है वो अल्फा कमा बीटा होता है। ठीक है, अल्फा कमा बीटा होता है। ठीक, अल्फा कमा बीटा होता है। तो देखिए यानी कि यहाँ
यहाँ इसी के आधार पर फॉर्मूला दिया जाता है। कौन सा? तो देखिए पहला फॉर्मूला होता है कि मूल x अगर आपको निकालना होगा, मूल x, तो मूल x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बट्टा में 2a। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? ये द्विघात समीकरण में ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से आपका 2 चैप्टर जो क्लास 10th में सब बनता है, ठीक है। हम इस फार्मूला को आपको दिखाएंगे कि ये कहां से आया, कैसे आया, ठीक है, साबित करके दिखाएंगे, फिर आपको लिए क्या मजा आगे पढ़ने में, ठीक है। देखिए आप इसको मूल x लिखिए, चाहे आप इसको लिख सकते हैं, इसको चाहे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। यहाँ पूरा डिग्री नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इससे हम सिर्फ सिद्ध करने पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत टॉपिक इसमें भी बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, उसको हम पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम अगले 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 में सोचेंगे कि आपको संभवतः पूरा इसको क्लियर करके बताएं, ठीक है। देखिए x बराबर क्या होता है, यानी इसको ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये भी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि 2 नंबर एक डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसी से निर्धारण होता है कि इसका मूल निकलेगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, इसका हल होगा कि नहीं होगा, यही मतलब उसको निर्धारित करता है। जो भी होता है यही होता है, ठीक है। तो देखिए, और तीसरा क्या होता है कि मूलों का योग, एक होता है मूलों का योग, ठीक है। तो मूलों का योग एक होता है माइनस बी बाई ए, यही होता है। तीसरा, चौथा देखिए, अच्छा इसको आप बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर में बोल सकते हैं माइनस बी बाई ए, इसमें कोई झंझट नहीं है। आप बोल सकते हैं मूलों का योग का मतलब क्या होता है, किसी को जोड़ना, यही ना योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। आप इसको लिख सकते हैं चौथा, मूलों का गुणनफल यानी कि c बाई ए होता है। अगर आप लोग याद किए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। जो नए होंगे उसको थोड़ा दिक्कत होता होगा, उनको पता नहीं होगा, जो पढ़ा है उसको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा, इस शब्द हिंदी के बदले में आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि देखिए मूलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका मूल जो निकलेगा 2 ही ना निकलेगा, 2 से तो ज्यादा नहीं निकलेगा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा ले रहे हैं, अल्फा बीटा, और 3 निकलता तो अल्फा बीटा गामा, 4 निकलता तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये आप लोगों को पढ़ना है नहीं, उतना बताएंगे तब दिक्कत होगा। फिलहाल अभी 2 पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आइएगा क्यूबिक इक्वेशन भी थोड़ा सा पढ़ाया है 10th क्लास में, ठीक है, उसमें भी हम टॉपिक बनाएंगे बहुत अच्छे तरह से, उसको भी बताएंगे सिद्ध करके। ये समझ में आएगा तो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे जो आप देखे थे मूल x, पता है ना, जो मूल x हम लिखवाए थे उसी को पहले हम सिद्ध कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2 है। हम पहले इसी को फोकस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इस पे पहले इसको सिद्ध करेंगे और जो भी लिखवाए थे फॉर्मूला उसको भी सिद्ध करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए एक पहले हम आपको लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, याद आ रहा है, ये लिखवाए थे आपको। इसी से तो सब रामायण बढ़ेगा, देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या रचते हैं इतिहास। यानी कि इसमें से एक काम कीजिए, क्या, तो आपको कॉमन लेने तो आता होगा, कॉमन लीजिए, क्या लीजिए, तो ए कॉमन लीजिए, तो यहां से ए कॉमन ले लीजिए। जैसे आप ए कॉमन ले लीजिए, आप सब कहिएगा कि सर ए कॉमन कैसे लिया जा सकता है, ए जिसमें मान लीजिए कि ए एस स्क्वायर प्लस ए बी, ये दोनों में रहेगा तभी ना कॉमन लेंगे। इसमें तो एक ही को में दिख रहा है और बाकी दोनों में दिख ही नहीं रहा है, बोल सकते हैं ना, आपको ये खटक रहा होगा। पर देखिए जिसमें नहीं होता है उसका भी उपाय है, हम जबरदस्ती लेंगे, ठीक है। नहीं होता है कि चाहिए करिएगा तो हम जबरदस्ती छीन लेंगे उसको, देखिए कैसे छीन रहे हैं, अब कुछ देकर छीनेंगे, हमारे कैसे छीनेगा तो दिक्कत ना है, देकर छीनेंगे। देखिए कैसे, तो ये देखिए इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, अरे जो करा धरा रहता है उसमें से खाने में तो कोई खा लेता है, और जो अपने से कह के खाना पड़ता है उसमें तो मजा आता है, ठीक है। तो किसी से दूसरे से बनाए वो चीज मत खाइए, पहले अपने से बनाइए, खुद खाइए। देखिए एस स्क्वायर हो गया, अब प्लस मान लीजिए ए ले लेते हैं, सभी और गया, और यहाँ से बी बचेगा, यही ना बचेगा। तो ऐसा तो ये है नहीं, इसको हम बना रहे हैं, देखिए कैसे, देखिए कैसे, तो इसको हम ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लीजिएगा तो देखिए इसमें पहली बात तो इसमें नहीं है, तो यानी कि इसमें है तो सिर्फ एस स्क्वायर बचेगा, आप प्लस में, ठीक है, इसमें नहीं है, तो मान लीजिए कि हम इसको लिख सकते हैं बी एक्स बटा ए लिख सकते हैं,
अरे सिर्फ मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो bx बटा a कट नहीं जाएगा, फिर तो हमारा bx आ जाएगा, लिख सकते हैं। देखिए फिर से अब इसको लीजिए, प्लस डालिए, फिर इसको भी वही कहानी कीजिए, c बाई a इक्वल टू 0। समझ में आया? तो देखिए इसको हम ले लिए, कॉमन ले लिए। आप देखिए इसमें सिर्फ फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका प्लट कर यही वापस आने वाला है। ओके, तो देखिए इसको जो है ना बाबू को भेज दीजिए। तो ये देखिए क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस ए इक्वल टू सी बाई, सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा, सॉरी देखिए प्लस सी बाई ए होगा, बराबर में इसको भेजिएगा तो 0 बटा ए होगा। तो कुछ बटा 0, 0 बटा कुछ और रहेगा, उसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, आइए तो एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी बाई ए इक्वल टू इसका वैल्यू हो गया 0। देखिए समझिए 0 हो गया। तो यहाँ एक टॉपिक ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा हम यूज करेंगे पूर्ण वर्ग विधि वाला, थोड़ा सा मेथड उसमें लगाएगा। अच्छा वो छोड़ दीजिए, आपको नहीं आता हम सिखाएंगे, देखिए बढ़िया से इसको कैसे हम करेंगे। देखिए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, अब ये प्लस में है उस साइड भेज दीजिए, ये बाबू कहाँ हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ये प्लस में इधर जाइएगा तो बेचारा माइनस में हो जाएगा। और एक काम कीजिए, क्या काम कीजिएगा, तो काम एक ये कीजिएगा कि जो हमको जो दिख रहा है इसको हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करना है। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करना है। तो a प्लस बी के b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई ऐसे भी लिखता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों गलत कोई नहीं है, दोनों का दोनों अपने जगह पर सही, उसको आगे पीछे लिखा गया है। देखिए अब इसको हम एक लाइन बस, सबसे इसमें जो जरूरी है वो यही सेट करने वाला है। ठीक है, सेट करने वाला है, माइनस नहीं लिखा, ठीक है माइनस लिख रहा है। देखिए माइनस ए लिखा गया, कहीं इधर जाएगा तो माइनस होगा, हमको छूट गया था। ठीक है, देखिए ध्यान से ये हो गया। अब सेट कीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो देखिए सेट कर रहे हैं, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 2 ए देखिए ई स्क्वायर में है तो इसको हम मान लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां हो जाएगा x, यानी कि इसको माने हम क्या a मान लिए, तो a मान लिए तो समझिए a जब हम मान लिए तो a की जगह पर इसको भर देंगे, a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यानी कि b, अब देखिए b का कुछ मान ऐसा रखिए कि हमको कटाने पर, कटाए जब तो हमको यही वापस आ जाए, यानी कि यह चीज हमको पुनः मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो समझिए हम इसको क्या कर सकते हैं, b बटा 2a नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे इसमें से देखिए 2 2 कैंसिल, ये भी कट जाएगा, ये 2 2 जो मान लीजिए इसे 2 गुने और यहाँ से x है b है 2a है, तो 2 से 2 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इसमें गुना कीजिएगा तो bx और 2a आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इससे हमको लेने से इस पे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लेने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर उतना ही आ जा रहा है। ठीक है, उतना ही आ जा रहा है। तो देखिए प्लस, अब उसके बाद से क्या किया था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या, इसी का ना स्क्वायर करेंगे हम, तो कीजिए बी स्क्वायर यानी कि बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर। और एक बात समझिए कि ये जो वैल्यू आया है ना, ये अलग आया, इसमें पहले से था कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है तो मैथ में नियम होता है भाई, कोई भी चीज अगर अलग से आप कर रहे हैं तो उसको हटाने का रास्ता भी कीजिए। ठीक है, कोई भी अगर इसमें मैथ में यही होता है कि ला सकते हैं आप, पर उसको जाने के लिए रास्ता तुरंत दे दीजिए। कहिए बाबू आइए इधर, ऐसा से काम हो जाएगा, घुस जाइए उधर, भाग जाइएगा। ठीक है, तो वो रास्ता हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे, तो माइनस सी बाई ए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जुड़ेगा ना तो उधर भी हम जोड़ दे रहे हैं, उधर भी हम जोड़ दे रहे हैं बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अब जोड़े क्यों, क्योंकि इसको जब इधर लाइएगा ये माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस की वजह से बाबू दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये साइड हो गए, हट गए अपना रास्ता से। अब ये बचा हमारा यही ना, क्लियर, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। अब आइए थोड़ा सा इनको हम नहीं मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ देखिए इसको अब बात बताइए, जब इस फार्मूला पे ये टोटल सेट, इसको हटा देगा, ये टोटल इस फार्मूला पे जब सेट हो गया, हाँ इस पे हम सेट कर दिए, जब इस पे सेट कर दिए तो बताइए हम इस, अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है तो हम ये फॉर्म लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम वही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग
अस्थाई रखिएगा। देखिए कहीं यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हर किसी को, हमको भी हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहां करिएगा तो हम x प्लस b और बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस c बाई a प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा b का तो b स्क्वायर होगा, बटा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर। ओके, समझ में आया? काहे कि ये देखिए टोटल का टोटल ये इस फॉर्मूला पे सेट है, इसमें है, तो ऐसा ऐसा है और हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि फिर इसको तोड़िएगा तो आपका यही रूप मिलने वाला है, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे समझिए, ये हो गया आपका। अब देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अच्छे तरीका से कर दे रहे हैं। देखिए b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, मास्टर फंसा दिए, दोनों का एलसीएम कहां से आता है? होता है, देखो खाली अंक में थोड़ा ना एलसीएम होता है, इसमें भी होता है। देखो एक काम कीजिए, कॉमन लीजिए, इसको थोड़ा सा सेपरेट कीजिए, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, आप माइनस को इधर भेज दीजिए तो c बाई a हो जाएगा। अच्छा दिखता है, ठीक है, अच्छा दिखता है, इसीलिए हम इसको आगे पीछे कर दीजिए, अच्छा लग रहा है। अब एक और काम कीजिए, इतना कर दिए तो कुछ और कीजिए, इसको रहने दीजिए, अभी ऐसा ही रहने दीजिए, b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, आइए इसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो आएगा 4a स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 4a ही a स्क्वायर आएगा। कैसे? आपको चकित होगा कैसे निकाल दिए। देखिए 4a स्क्वायर कमा a, इसका एलसीएम ऐसे नहीं निकाला जाता है, तो a से तो ज्यादा हम लग रहा है यही से कट रहा है, तो a से कटाइएगा तो देखिए ये तो 4 का 4 रह जाएगा, a से कीजिएगा ये भाग देते a बचेगा, ये खत्म, फिर मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, एलसीएम में ही ना होता है, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमको पता है कि आपको यहाँ दिक्कत होता होगा, बहुत सारे को दिक्कत होता है, कितना आदमी टीचर होते हैं कि बता के वहां चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हम समझते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हुआ ए स्क्वायर कैसे आ गया, तो आपको दिमाग में खटकता ही रहेगा, ऐसा बात नहीं, किसी को आता भी होगा, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, आइए इससे आप डिवाइड जब कीजिएगा ना तो देखिए, अब मान लीजिए 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से डिवाइड करें तो बच्चे पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा एक, तो एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b स्क्वायर आएगा ना, b स्क्वायर आएगा। तो देखिए ध्यान से, तो b स्क्वायर आएगा, आप माइनस, अब a से भाग दीजिएगा 4a स्क्वायर में, a से भाग दीजिएगा तो a से a तो समाप्त हुआ, a से 2 को है ना वहां 2 को a है, तो एक को a से एक को खत्म हुआ, तो बचा क्या 4a, और ऊपर से पहले से क्या है c है, तो उसमें c से गुना कीजिएगा तो क्या है c ही आएगा, 4ac का। देखिए आइए कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां से देखिए, अब ये जो स्क्वायर है ना, ये बबुआ को भेज दीजिए उधर, प्लस में b और बटा में 2a बराबर, अब भाई जैसे स्क्वायर उठ कर उन्हें जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर को लेफ्ट साइड से राइट साइड में किएगा तो प्लस माइनस ले लेगा। ठीक है, प्लस माइनस ले लेता है। ओके, तो देखिए, तो जैसे कीजिएगा तो रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस तो लेके करेगा, प्लस में रूट तो चढ़ेगा, बहुत कमीशन आदमी है। ठीक है, और देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। ठीक है, देखिए ई हो गया, उसके बाद से देखिएगा, अब इसको भी वैसे ही रहने दीजिए, b बटा 2a बराबर प्लस माइनस, एक काम कीजिए, अब एक बात बताइए, हम पढ़े हैं ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, आप 8वां क्लास में पढ़े होंगे, सब उसी में मिलता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, वर्गमूल याद आ रहा होगा। अभी बताइए ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं, आई a स्क्वायर है, ये 2 है, तो 2 है तो a को बाहर टाल लो, आई 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर टाल लो, काम खत्म। देखिए आइए तो कौन निकले उकलेगा नहीं, इसमें दिमाग लगेगा तो रहने वाला नहीं है, इसमें लगेगा नहीं तो ही जाएगा, कहे कि स्क्वायर तो ये ठीक है, पर भाई दोनों में झगड़ा चल रहा है, वो कहेगा कि हो जाएगा तो हमको नहीं ले जाने देंगे, हम भी जाएंगे, पर इसका उतना एबिलिटी नहीं कि बाहर निकले, कहे कि इसको रूट बोलता है कि तुमको अगर निकलना है ना तो 2 गो को पहले सेंशन कब निकालने देंगे, तो बेचारा शांत हो जाता है, जैसे पता है रूट बात तो शांत हो जाता है। ठीक है, ये नहीं निकलने वाला, ये निकल जाएगा चुपचाप। देखिए कैसे, हां नहीं निकलेगा ना, इसको टांग दीजिए घुट्टे में, कल क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में, अब बताइए 2 का स्क्वायर यही है, 2 का स्क्वायर यही a का है, निकला। अब कुछ इसको देखिए, कुछ याद पाइए, कुछ खाइए, कुछ का सोचिए, तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए तो इतना कुछ हम मिटा रहे हैं, याद आया ये किसका है, नहीं याद है? देखिए अरे हम b बराबर लिखवाए थे, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कोई हम मास्टर लिखवाए थे, लग रहा है वही है। अच्छा ये बात बताइए, तो ऐसा का है, तो ऐसा का है, तो ऐसा का हम नहीं लिख सकते हैं, है?
ऐसा तो लिख सकते हैं, अरे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह पर इसको उठा के पढ़ दीजिए, इसको तो इसके जगह उठाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसको हम मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए बताएं। देखिए इसको हम रख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि कैसे आया, आप देख के मजा आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ देखिएगा x प्लस बी बटा 2a बराबर, अब इसको प्लस माइनस, ठीक है, अब हम इतना को न लिख के हम सिर्फ लिख दे रहे हैं रूट डी और बटा में 2a। जिसको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2-3 बार रिप्लाई को चला कर देख लीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अभी भी देखिएगा ध्यान से तो समझ में आएगा, ठीक है। इतना तो हम लिख दिए, अभी कुछ थोड़ा सा आधा अधूरा काम है ना जी, अभी ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो चलिए ना हम लाते हैं, हम है ना, देखिए इनको टांग दिए ना इधर बाहर कमरे धोके तो आ जाएगा साइड। देखिए x प्लस, आप प्लस में इसको भेज दीजिए उधर, प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस b और बाटा में 2 है, ठीक ना होगा। आप प्लस माइनस रूट डी और बाटा में 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम समझ रहे हैं। देखिए अब देखिए बट्टा का एलसीएम निकालने भी आता होगा आपको, इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, इस तरह का एलसीएम निकालने सीख जाइएगा, इसमें दोनों में जो है तो ये सीधे 2a से भाग लगेगा, और ऐसे कर कीजिएगा तो 2a से भाग लगेगा, डायरेक्ट 2a का 2a दोनों में है, तो 2a से भाग दीजिए, एक बार में भी एक बार में भी, एलसीएम यही ना है, एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यानी कि ये हो गया आपका 2a, अब इससे जब भाग दीजिएगा इससे भी भाग दीजिएगा तो एक के बार में कटेगा, और एक में कुछ भी से गुना होता है तो जो चीज रहता है वही सेम आता है। देखिए एक माइनस b में कीजिएगा तो माइनस b आएगा, प्लस माइनस रूट d में कीजिएगा तो रूट d। बताइए अब इसको और रखिएगा क्या मत रखिए, देखिए इसलिए आया कि नहीं आएगा, आया ना, मिला लीजिए, कहीं भी सुत्ता हुआ दिक्कत है तो देखिए बताइए हमको, आया तो जरूर आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेहनत बहुत लगता है बाबू आपके लिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, आप बस जिज्ञासा कि आपको जो भी क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो हमारे चैनल पर जो भी मैसेज कीजिएगा जरूर, जो भी पूछना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत बिना डिस्टेंस से, पहले जो शर्माता है वो पढ़ता नहीं है, बेशरम बनना पड़ता है, बेशरम बनिएगा तो इतिहास रचिएगा, ठीक है, कोई क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आइए हम और दूसरा भी बताते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ हम निकाल दिए, अब कहिएगा मास्टर जी ठीक है ये तो आप दिखा दिए, बड़ा होशियार बन रहे नहीं, आप बताइए अब एक और बताए थे आप, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग माइनस बी बाई, हाँ तो अभी दिखा रहे हैं, देखिए। अच्छा एक बात बताइए, इसको आप समझ रहे हैं कुछ, इसको समझ रहे हैं, इसको प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, इस प्लस माइनस से देखिए x हम पहले शुरुआत में पढ़िएगा, हम बोले थे कि x का मान 2 निकलेगा, बोले थे ना, तो उसी लिए यहाँ प्लस माइनस आया है, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, समझ आ रहा है ना। देखिए कैसे, तो देखिए ये को क्या होगा, ये को माइनस बी प्लस रूट डी और बटा में 2a होगा अकामा, और ये को दूसरा क्या होगा माइनस बी माइनस, कहें कि एक प्लस लिए तो एक माइनस तो लेना पड़ेगा ना, देखिए अब माइनस के रूट डी बटा में 2a, कोई दिक्कत समझिए। अब ये देखिए एक और बात बोले थे कि जब ये स्क्वायर 2 निकला तो उसमें यानी कि द्विघात समीकरण में मूल क्या कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, तो देखिए इसलिए आप अल्फा इस वाले टर्म को कहिए, ये अल्फा है, कहिएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ये आपका अल्फा है, और इसको मानिए क्या बीटा, इसको बीटा मानिए माइनस बी माइनस रूट डी बटा में 2a। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, इतना कर सकते हैं ना। ये आपका ये तो सिद्ध हो गया, ये जो आपको चाहिए था इसको तो हमने प्रूफ कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, ठीक है, ये आपका ये रहा, हमने सिद्ध कर दिया। हमको सिद्ध किस पे करना है, हम आपको बताए थे वहां अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अब इस पे हम फोकस कर रहे हैं, अब इसको अब ला रहे हैं, ठीक, देखिए कैसे ला रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया। देखिए और दूसरा क्या था, तो दूसरा देखिए ये आप इसको ध्यान रखिए, वहां लिखवाए थे, लिखिएगा इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमको मूलों का योग बोलिए चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलिए दोनों सेम होता है। देखिए अब काम क्या कीजिए, तो यहां माइनस बी प्लस रूट डी बटा में 2a, ठीक, जोड़ना है हमको, तो फिर बीच में प्लस है ना, तो बीच में प्लस डालिएगा, तो डाल दे रहे हैं, देखिए प्लस में बीच में प्लस डाल दे रहे हैं, उसके बाद ये बीटा का वैल्यू लिखिएगा, तो बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस रूट डी बटा में 2a, ठीक है,
अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर यहाँ पर माइनस छोड़ दिए कहेगा, नहीं तो तोड़ नहीं दिए यार, दो जगह तोड़ कर लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए यानी कि अब देखिए अब इसी को क्या कीजिएगा, आपको तो आता होगा एलसीएम निकालिए, इसमें खाली एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 2a भाग दीजिएगा तो क्या होगा, एक के बार में कटेगा, इस सब में 1 से गुना कीजिए तो वही सेम आएगा, तो -b प्लस √d प्लस, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इससे गुना कीजिए, ठीक है। इससे जब गुना कीजिएगा आप, गलत दिए हैं क्या भाई, अच्छा हाँ यहाँ माइनस है, हम वहां प्लस ले लिए, देखिए गड़बड़ा रहा है, यहाँ बीटा का वैल्यू माइनस में नहीं है, प्लस में नहीं है, सॉरी माइनस में है, ठीक है। माइनस में लीजिएगा तो ये देखिए, तो यहाँ लीजिएगा इस माइनस के ऊपर ब्रैकेट में हम डाल रहे हैं -b माइनस √d, ठीक है। तो देखिए -b प्लस √d, अब इस दोनों में टक्कर होगा तो प्लस में माइनस से गुना होता है तो माइनस होता है, इसमें भी गुना कीजिएगा तो वही होता है, ये भी माइनस में होता है √d, ठीक है। ये हो गया और बट्टा में 2 है, तो बताइए ना प्लस में है ई माइनस में, तो दोनों खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो देखिए ध्यान से, अब इसको कीजिएगा तो क्या होगा, ये देखिए माइनस माइनस में दोनों है, तो मान लीजिए माइनस माइनस में दोनों है, तो दोनों जुट के होगा माइनस के 2 भी या बटा में 2 है होगा, और किसी से 10 रुपए काट दीजिए, फिर और 10 रुपए काट दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा ना, तो जोड़िएगा तो 30 रुपए, वैसे किए माइनस वाला जितना भी आता है वो कर्जा में होता है, ठीक है। तो देखिए ये 2 से 2 खत्म, बताइए b बटा a आया, देखिए यही ना दिखाना था, अल्फा प्लस बीटा बराबर b बाई a, बताइए ये सॉरी बाबू, ये माइनस डालिए, माइनस आया कि नहीं आया, उतना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, उतना ध्यान मत रखिएगा, थोड़ा सा बताना रहता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा छूट जाता है, पर बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं, हमारे आवाज क्या फॉलो कीजिए, ठीक है, बोल सही रहे हैं, ठीक है। तो लिखने में कोई बाय मिस्टेक हो जा रहा है, देखिए यहां से ये हो गया समास, हम 2 फॉर्मूला अभी तक सिद्ध कर दिए, लास्ट एक बचा है उसको भी देख लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं, अब समझ में हो, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा वो कैसे होगा, समझ रहे होंगे जरूर आप, पक्का, उतना भी आप उतना अथी नहीं है। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसको सिर्फ रख रहे हैं, सिर्फ इसको हटा दे रहे हैं, देखिए दूसरा फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला को अल्फा इंटू बीटा सिद्ध करना था, यही था आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इंटू जो है ना, इंटू जो है वो आपका क्या होता है, गुना होता है, उसका मतलब होता है गुना, अल्फा का इंटू जो होता है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू यहां दिया है, क्या दिया है, तो कहिएगा सर हमको यहां दिया है -b प्लस √d और बटा में 2a आगुन है, और बीटा का वैल्यू दिया है सर -b माइनस का √d बटा में 2a दिया है ना, तो ये आपको दिया है। एक काम कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, नीचे में गुना कीजिए, ऊपर गुना कर दीजिए, तो इसमें गुना कीजिए तो -b प्लस √d गुने -b माइनस √d बटा 2 दूना 4, a होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a में a से गुना हुआ तो स्क्वायर होगा, 2 में 2 से गुना हुआ तो 4 होगा। एक काम कीजिए, अब आप इसको बारी बारी से सब में गुना कर दीजिए, ठीक है। इस -b से -b माइनस √d में गुना कीजिए, ठीक है, यानी कि -b से -b माइनस √d इस सब में गुना करना है, ठीक है। अब देखिए इससे गुना करना है, इससे गुना करना है तो यहाँ प्लस ले लीजिए, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस लीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस लीजिएगा। अब √d से हमको गुना करना है -b माइनस √d, और ये जिस तरह है जेम का तेव रहने दीजिए, ठीक, ध्यान से देखिए -b है, अब इससे इसमें कीजिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और सिंपल हो जाएगा b स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि b और रूट में d, ठीक है, प्लस, अब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो ये माइनस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी कि b और रूट d, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो माइनस का क्या होगा, सिर्फ d बट्टा में 4a स्क्वायर, देखिए ये और ये समाप्त हुआ, ये और ये समाप्त हुआ, आपका बचा क्या, b स्क्वायर माइनस d बटा में 4a स्क्वायर। तो कई मास्टर क्या हो गया जी, अब तो दिखा रहे थे कुछ और, आगे कुछ और, तो लॉजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया। अब कहिएगा सर जी ई कहां से आएगा, तो बहुत गजब तरीका से आ गया। इसका फॉर्मूला होता है c बाई a होता है, अब c बाई a कैसे दिखाइएगा, तो दिखाना है हमको, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेहनत हल्का सा करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए कैसे करना पड़ेगा वो बता रहे हैं। तो यहाँ d का मान याद पड़ रहा है, d का मान यहाँ लिखे थे b स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को भर दीजिए तभी आएगा, क्योंकि उसमें c आ रहा है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, c आ रहा है ना, तो वहीं से मिलेगा। आइए इसमें हम भर रहे हैं,
तो ये बी स्क्वायर को रहने दीजिए बाबू, आपको चुपचाप कोई कभी अस्थिर माइनस डी को बनेगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, अब बट्टा में क्या है 4a स्क्वायर। ठीक है, सब समाप्त होगा बाबू, देखिए घबराइए मत, थोड़ा सा ब्रीफ रखिए हमारे पे। बी स्क्वायर माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा तो ये देखिए प्लस है, कुछ भी नहीं तो प्लस तो माइनस हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4ac बट्टा में 4a स्क्वायर। ठीक है, देखिए अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, खल्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए 4ac बट्टा में 4a स्क्वायर, तो यहाँ एगो ए यहाँ है एगो यहाँ है, खल्लास खत्म, एगो 4 यहाँ है एगो 4 यहाँ है, खत्म, कहानी खत्म। तो लग रहा होगा c/a, मजा आया, समझ आ रहा ना। इसलिए आप लिख सकते हैं किसको दिखा रहे थे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही हम आपको साबित करना था। हम तीन फॉर्मूला बताए, तीनों का तीनों हम प्रूफ कर दिए। उस पे टेंशन हो, डी वाला को मत रखिएगा, डी वाला में बहुत दिक्कत है, ये डी वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको भी हम बताएंगे, उसका थोड़ा दिक्कत है उसमें। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा और जुड़िएगा, कहीं थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं आप लोग, लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, लेट होते हैं आदमी। ठीक है, फिर और अच्छा मन करता है कि अच्छा